यहाँ हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें आयोडीन, मैंगनीज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन शामिल है। अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि इस रिएक्शन में कौन से एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज होंगे और कौन से एलिमेंट रिड्यूस होंगे। इस वीडियो को रोकें और जरा खुद से सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। चलिए अब हम मिलकर कोशिश करते हैं। मैं आपको इसे हल करने के लिए मशवरा दूंगी कि आप पहले इस रिएक्शन में मौजूद हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें, तब जब वो इस रिएक्शन में दाखिल हो रहे हों और तब जब वो इस रिएक्शन से बाहर जा रहे हों, या यूं कह लें कि रिएक्शन के दोनों तरफ के ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर लें। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर ये आयोडीन मौजूद है। आयोडीन के पास नेगेटिव एक चार्ज है और आप इसे फर्जी या हाइपोथेटिकल चार्ज कह सकते हैं, जो कि इस सूरत में तो बहुत ज्यादा फर्जी है। खैर, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है -1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये परमैंगनेट आयन है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आमतौर पर हमें क्या याद है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसी से हासिल कर ले इसका इम्कान ज्यादा होता है। तो जब हम फर्जी चार्ज के साथ ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में सोचते हैं तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, क्योंकि इसे दो इजाफी इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करना पसंद होता है। तो अगर इन चार में से हर एक ऑक्सीजन का फर्जी चार्ज -2 है, तो यहाँ इस पूरे का कुल ऑक्सीडेशन नंबर -8 हो जाएगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इस पूरे आयन के पास -1 चार्ज मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंगनीज का फर्जी चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर +7 होना चाहिए। तो मैं इसकी दोबारा तस्दीक करूंगी। हमने कहा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, चूंकि ये दो इजाफी इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर लेता है। हमारे पास यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो अगर हम इन तमाम को जमा कर दें तो आपके पास -8 चार्ज आ जाएगा और इस पूरे आयन पर -1 चार्ज मौजूद है। तो -8 और -1 को अगर हम जमा करें तो क्या जवाब नेगेटिव में आएगा? जी नहीं, इसका जवाब होगा +7 और यही मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है। अब चले यहाँ मौजूद इस पानी की बात करते हैं। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं। इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा और यहाँ मौजूद हर एक हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, क्योंकि इस पानी के मॉलिक्यूल में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स हासिल करना चाहता है। लेकिन अगर हमें इसे कोई फर्जी चार्ज देना हो तो हम कहेंगे कि फर्ज करें कि ऑक्सीजन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और इनमें से हर हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया, लिहाजा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। चलें अब इस रिएक्शन के सीधे हाथ की तरफ चलते हैं। यहाँ आयोडीन के साथ क्या हो रहा है? तो ये आयोडीन मॉलिक्यूल ना तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ना दे रहा है, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब दूसरे कंपाउंड की तरफ चलते हैं। तो इन ऑक्सीजन में से हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो अब मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? फिर कंपाउंड तो न्यूट्रल है। अगर 2 ऑक्सीजन -2 हैं तो ये -4 हो जाएगा। लिहाजा न्यूट्रल होने के लिए जरूरी है कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव चार्ज हो। तो आखिर में अगर इन हाइड्रो ऑक्साइड को देखें तो इसमें से हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, हर हाइड्रोजन का +1 है। चलिए देखते हैं कि ये सही है भी या नहीं। तो इस हर एक आयन के लिए -2 और +1, तो ये हमें -1 देगा। तो अब चले ये देखते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। और याद रहे कि रिडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने को कहते हैं और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स खोने को कहते हैं, और रिडक्शन दरअसल ऑक्सीडेशन नंबर में कमी को कहते हैं। तो सबसे पहले चले आए आयोडीन को देखते हैं। यहाँ हम ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 पर गए हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स खोने पड़ेंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ऑक्सीडेशन हुई है। मैं इसे लिख देती हूँ, ऑक्सीडेशन। आयोडीन ऑक्सीडाइज हुआ है। अब चले मैंगनीज को देखते हैं। यहाँ हम +7 से +4 पर गए हैं, यानी हमारी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिड्यूस हुआ है। चलिए अब ऑक्सीजन को अगर देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हर जगह -2 हुई है। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, यानी ऑक्सीजन ना ही ऑक्सीडाइज हुआ है ना ही रिड्यूस। और इसी तरह हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें भी दोनों तरफ +1 मौजूद है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आयोडीन ऑक्सीडाइज हुआ है और मैंगनीज रिड्यूस हुआ है।